वाले मिल्खा सिंह अब नहीं रहे हैं। शुक्रवार रात 11:30 बजे भारत के महान खिलाड़ियों में से एक मिल्खा सिंह ने चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल में अंतिम सांसें ली हैं। 91 साल के मिल्खा सिंह 1 महीने पहले कोरोना से ग्रसित हो गए थे। मजबूत इरादों वाले स्प्रिंटर कोरोना का डटकर मुकाबला करते रहे, मगर 5 दिन पहले पत्नी निर्मल कौर की मौत के बाद मिल्खा सिंह पूरी तरह से टूट गए और वो भी कोरोना से जंग हार गए। पद्मश्री से सम्मानित ऑनरेरी कैप्टन मिल्खा सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने भी दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि देश ने एक महान खिलाड़ी खो दिया। उन्होंने लिखा कि मिल्खा सिंह के परिवार के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं हैं। हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अज़्म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। थम गई रफ्तार, मैंने एक निशाना रखा हुआ था कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है चाहे मैं मर जाऊं, कि आप लोगों का एक निशाना होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि हमने जिंदगी में ये बन के दिखाना है। चला गया लक्ष्य पाने का जज्बा, और ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि ये जिंदगी में छोड़ने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि हमारे देश में से कोई न कोई ऐसा नौजवान लड़का या लड़की उठना चाहिए जो एथलेटिक में जाके गोल्ड मेडल ले, तिरंगा झंडा लहराए। अधूरी रह गई एक ख्वाहिश। युवाओं के लिए प्रेरणा, देश के लिए समर्पित और दुनिया के लिए फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह नहीं रहे। अपनी जिंदगी की 80 रेस में से 77 बार जीत हासिल करने वाले मिल्खा सिंह कोरोना से चल रही जिंदगी की आखिरी रेस हार गए। कोरोना संक्रमण ने पहले पत्नी की जान ली और अब 5 दिन बाद ही मिल्खा सिंह का भी निधन हो गया। 20 मई को मिल्खा सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 3 जून को ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद उन्हें चंडीगढ़ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। करीब 15 दिनों तक मिल्खा सिंह का इलाज चला और फिर 18 जून की रात 11:30 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि कल शाम से ही उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी और ऑक्सीजन लेवल भी काफी कम हो गया था। मिल्खा सिंह चले गए, अपने पीछे छोड़ गए हौसलों की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर और सुनाकर हर हिंदुस्तानी को हमेशा गर्व होगा। मिल्खा सिंह ताउम्र देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून लिए जीते रहे। मिल्खा सिंह ने बेशक वर्षों पहले रेस ट्रैक छोड़ दिया था, लेकिन जिंदगी की दौड़ जारी थी, बिना रुके, बिना थके। ये मिल्खा सिंह के प्रति देशवासियों का प्यार ही रहा कि जब वो अस्पताल में भर्ती हुए तो दुआओं का दौर शुरू हो गया। 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे फोन पर बातचीत की, उनकी सेहत का हाल जाना और उम्मीद जताई कि टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले एथलीटों को आशीर्वाद देने वो जल्द लौटेंगे। लेकिन मिल्खा सिंह कोरोना संक्रमण के चक्रव्यूह से निकल नहीं सके और संक्रमण की वजह से ही उनका निधन हो गया। रेस ट्रैक पर अपने पैरों की छाप छोड़ने वाले मिल्खा सिंह कोरोना की जिंदगी की दौड़ भले ही हार गए, लेकिन हर हिंदुस्तानी के दिल में उनकी याद हमेशा जिंदा रहेगी। मिल्खा सिंह के जीवन से जुड़ी हर कहानी अपने आप में एक दास्तान की तरह है, जिसे आप जितनी बार भी पढ़ेंगे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। कुछ कहानियां आपको दर्द से भर देगी तो कुछ आपको जिंदगी में न हारने वाली एक सीख दे जाएगी। देश के बंटवारे का दर्द। मिल्खा सिंह का जन्म 1929 में हुआ था, लेकिन वो भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में जन्मे थे। 1947 में जब बंटवारा हुआ तब मजहबी दंगे भड़के,
तब मिल्खा सिंह को अपनी बहन के साथ मजबूरन भारत में शरण लेनी पड़ी और वो दिल्ली के पुराना किला में बने रिफ्यूजी कैंप में रहने लगे। मिल्खा सिंह बंटवारे और उसके बाद घटी घटनाओं से इतना परेशान थे कि वो गलत रास्ते पर जाने का फैसला कर चुके थे, लेकिन उनके एक दोस्त ने उन्हें सही राह दिखाते हुए सेना में भर्ती होने की सलाह दी। 3 बार उन्होंने सेना के लिए टेस्ट दिया और चौथी बार में 1952 में EME सेंटर सिकंदराबाद में उनकी भर्ती हुई। एशियन गेम्स में लहराया परचम। मिल्खा सिंह ने ट्रैक पर सबसे ज्यादा उपलब्धि एशियन गेम्स में हासिल की। 1958 से 1962 तक एशियन गेम्स के 200 मीटर, 400 मीटर और 4x400 रिले में गोल्ड मेडल अपने नाम किए। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने ट्रैक इवेंट में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था। ये वो सुनहरा वक्त था जब भारत ट्रैक इवेंट में एशिया के किसी भी देश को कड़ी टक्कर दे सकता था और मिल्खा सिंह के आगे उस समय एशिया का कोई भी धावक टिक नहीं पाता था। 40 साल का भारतीय रिकॉर्ड। 1960 के रोम ओलंपिक्स में जो हुआ वो सभी जानते हैं। 400 मीटर की इस दौड़ में मिल्खा सिंह चौथे स्थान पर रहे। इस दौड़ में मिल्खा सिंह की कुल टाइमिंग 45.73 सेकंड थी, लेकिन बेहद कम लोग ये जानते हैं कि उनका ये अद्भुत रिकॉर्ड अगले 40 साल तक देश में कोई और नहीं तोड़ पाया था। वर्ष 1998 में परमजीत सिंह ने उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ा था। हमारे देश में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत वर्ष 1961 से हुई थी ताकि खिलाड़ियों को सम्मानित कर उन्हें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। लेकिन देश में पहली बार दिए जा रहे इन अवार्ड्स की लिस्ट में मिल्खा सिंह का नाम नहीं था। लोग इस बात को लेकर हैरान थे कि दुनिया भर में भारतीय एथलेटिक्स का नाम रोशन करने वाले और फ्लाइंग सिख का सम्मान हासिल करने वाले मिल्खा सिंह अर्जुन अवार्ड के हकदार क्यों नहीं है। हालांकि अर्जुन अवार्ड के शुरू होने से 2 साल पहले सन 1959 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था। 40 साल बाद 2001 में उन्हें अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया, लेकिन मिल्खा सिंह ने ये अवार्ड कहकर लेने से मना कर दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है। जीवन में ऐसे कई उतार चढ़ाव देखने वाले मिल्खा सिंह आज हमारे बीच नहीं है।